बरुआ ने सजा ली है चौपाल और साथ हैं साथी पत्रकार हरीश कुमार। और कौन कौन सा दिन देखना पड़ेगा दिल्ली के नागरिकों को। आए थे व्यवस्था परिवर्तन करने और पहले तो रोना रोए कि हमको घर से बेघर किया जा रहा है, मेरे पास दिल्ली में रहने का आवास नहीं है, जाके राज्यसभा सांसद का बंगला कब्जा कर लेते हैं। क्या कहा जाए इस आदमी के बारे में। केजरीवाल के बारे में जितना कहा जाए बहुत ही कम है। यह आदमी इतना बड़ा झूठा निकलेगा। अपने पुत्र के माथे पर हाथ रखकर इसने कसम खाई थी कि न हम कांग्रेस से समर्थन लेंगे, न कांग्रेस को समर्थन देंगे। और पहली सरकार इसने कांग्रेस के समर्थन से बनाई। कॉमनवेल्थ गेम में तथाकथित भ्रष्टाचार जो 10,000 करोड़ रुपया का था, इनके पास 470 पेज का सबूत था, सब यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया। कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, कई राज्यों में कांग्रेस के साथ लड़े। अभी कुछ दिनों पहले आपको बता दो, यह सप्ताह भी नहीं बीता होगा, जब इनको हुआ मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया तो घर तो खाली करना पड़ेगा, मीडिया को बुला के चाबी दे दिया और फिर उससे वापस चाबी ले लिया दिखाने के लिए। छोटी गाड़ियों से ये राज्यसभा सांसद के यहाँ पहुँच गए, पंजाब से राज्यसभा सांसद के यहाँ 2 छोटी गाड़ियों से, और फिर उसी घर में रह भी रहे थे। अच्छा हाँ, जब सरकार ने राज्यपाल के यहाँ से चिट्ठी आई कि साहब अभी तो PWD के यहाँ से चिट्ठी आई कि हमारे पास तो चाबी ही नहीं, चाबी तो फिर से वापस ले ली गई थी। और इसीलिए आतिशी जो नई मुख्यमंत्री बनी हैं, हाँ। और फिर से वहां जाती हैं, शिफ्ट ऑफ करती हैं, तो फिर मैंने सामान निकाल के बाहर कर अरे दिया। यह सरकार आपको देगी कि किस घर में रहना है नहीं रहना है। यह आपका कैसे होगा कि हम इसी घर में रहेंगे। यह तो हर तरह से था केजरीवाल को कि इसी घर में हमको रहना है, ताकि इस घर में जिस तरह से वो मॉडिफिकेशन हुआ है, खर्चा हुआ है, करोड़ों का जो खर्चा हुआ, जांच एजेंसी जो को कुछ हाथ न मिले, सबूत हाथ न मिले। हाँ, लेकिन फिर से तो आतिशी को वो घर तो मिल ही गया ना। देखिए वो एक प्रोसेस जो है। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए कोई आवास अलॉटेड नहीं है, लेकिन आतिशी को तो फिर से आवास अलॉट सरकार ने अभी तत्काल व्यवस्था कर दी है। मुख्यमंत्री है तो रहेंगी, लेकिन अभी इसके बारे में यह नहीं कि वही घर पर ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे ये। और ये क्या जिद है कि हम उसी घर में रहेंगे, जो कल तक ये कहते थे कि हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, हम कोई बंगला नहीं लेंगे, हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे। आखिर कहाँ से चला था और कहाँ पहुँच गए ये लोग। सोच सकते हैं आप कि यह व्यक्ति कितना बड़ा चीटर है। इसको चीटर भी नहीं कहा जाए, जो भी शब्द कहा जाए बहुत कम होगा। बैगन नीली बैगन किसी ने दी थी, उससे चले थे चप्पल पहन के, और वो इस तरह से लोगों को दिखा रहे थे हम पति पत्नी IRS हैं, एकदम त्याग की मूर्ति बन के आए थे। लोगों ने विश्वास कर लिया कि अरे भाई लाखों की नौकरी छोड़ के आया है इस तरह का। हम न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न ये लेंगे, और इतना बड़ा बंगला बना लिया कि किसी ने सोचा नहीं था। बंगला बनने आ रहा, शीश माल हो गया, सरकार के पैसा से शीश माल। अरे 10-10 लाख के एक पर्दे थे, करोड़ों के कमोड थे। और बताइए कि इस तरह का व्यक्ति जो कल विजयादशमी के अवसर पर दिल्ली के लोगों को श्री राम के आदर्शों पर चलने की बात कर रहा था, वह आज की तारीख में पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर से अपने PA विभव कुमार, जो पूर्व PA विभव कुमार है, उसके साथ श्रीनगर की वादियों में टहल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से, पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर, पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर से। देखिए जो सरकार खुद ही मतलब कि घाटे में चल रही है, सैकड़ों करोड़ों के घाटे में चल रही है, जो सरकार मतलब कि अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, और RTI में ये बातें छुपा लेते हैं। भाई आप केजरीवाल कौन होता है पंजाब सरकार के विमान को, हेलीकॉप्टर को यूज करने वाला, उसके अधिकारियों को, पंजाब पुलिस की सेवाएं लेने वाला। तब हरियाणा का बेटा, दिल्ली का बेटा, पंजाब का भी बेटा है, तो कहने में कि थोड़ा सा कभी विमान उमान पे चढ़ ही लिया, थोड़ा सेवा ले ही लिया, पूर्व मुख्यमंत्री है तो हक तो है ना। बहुत मुश्किल स्थिति है साहब। आइए इधर। अरे यह देश किस पर, ऐसे लोगों पर विश्वास कैसे करे। यह व्यक्ति राजनीतिक गंदगी को साफ करने आया था। अन्ना हजारे ने इसको राजनीति में आने से मना किया था। इसने कहा था कि गंदगी को साफ करने के लिए नाले में उतरना है। लोगों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नाले में उतर के इसने तो नाला को और गंदा कर दिया। तो यह दिल्ली को लंदन बनाने चला था, यमुना को टेम्स नदी बनाने चला था। दोनों गंदगी इतना, अभी छठ आने वाला है, झाग निकलता है उसमें, छठ व्रती
इसी स्थिति में पूजा करती है बिहार यूपी के लाखों छठ व्रती जो यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं, उसी यमुना नदी में पूजा करते हैं जिसमें झाग आता है। तो नाले में जितना कीचड़ होगा कमल खिलने की संभावना उतनी ही होती है, लेकिन कमल खिल नहीं पा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। आपस में एक दूसरे को आगे न बढ़ने की, धोती खींचना इसे कहते हैं। अब कई सारे नाम है, किस किस का नाम लिया जाए यहाँ पर। हर कोई है कि हम सीएम बने तो हम बने। अब कोई कहता है कि हम इतने दिनों से हैं पार्टी में तो हम बनेंगे, हमारा हक है तो हमारा। इस वजह से जीती हुई बाजी हार जाते। हरियाणा में तो देखे ही हुडा सीएम बनेंगे कि शैलजा सीएम बनेंगी, लड़ाई चल रही थी। लेकिन केजरीवाल को ये तो मानना पड़ेगा ना कि उसको ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ गया, वहाँ बगल में एक सीट रखे हुए है कि नहीं, वो आएंगे तो यहीं बैठे। यह सारा नौटंकी है, प्री स्क्रिप्टेड नौटंकी है। पहली बार विधायक बनी यहाँ, तो उस दिल्ली जैसे राज्य में आम आदमी पार्टी के ऐसे विधायक है जो तीसरी बार विधायक बने हुए हैं, उन सब के सामने आतिशी पहली बार विधायक है। लोकसभा का चुनाव 4.5 लाख वोटों से हारी थी गौतम गंभीर के सामने में, तो पहली बार विधायक बना। सीधे 18 मंत्रालय इसको मिला, मनीष सिसोदिया का सारा मंत्रालय इनको मिला और सीधे मुख्यमंत्री बन गई है। तो यह जो कुछ भी कर रही है स्क्रिप्टेड ड्रामा है, और सारा कुछ मनीष सिसोदिया से लेके दिखाते हुए कि हम भैया हैं और वो है, सब कुछ माल वही करना है, काम वही करना है, बस यही है कि बस माल वही करना है, काम वही करना है, बस यही है कि बस दिखाना है दुनिया को कि हम। लेकिन गए माघ 29 दिन, बाकी 4 महीने बचे हुए हैं, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है, तो जब जनता के बीच जा रही होगी तो जवाब तो मिल रहा होगा ना। जनता उब चुकी है। जनता के पास सही से अगर कोई मतलब कि पार्टी अपना, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, सही अपना निर्णय ले तो इसको पलटने देर नहीं लगे। जैसे मीडिया ने चाहे हर किसी ने यह मान लिया था कि हरियाणा में सरकार, नायब सिंह भाजपा सरकार जा रही है। जाट विरोध में थे, किसान विरोध में थे, तमाम लोग विरोध में थे। वहाँ रणनीति ऐसी भाजपा ने रची कि जाट के विरोध को, जो नन जाट 36 जातियाँ थी ना, उसको एक करके 35+1, एक जाट 36 बिरादरी, मतलब 35+1 तोड़ दिया। जो सोचा भी नहीं जा सकता था। लोग ऐसे मुगालते में रह गए कि अपना, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैबिनेट बना रहे थे कि हम इसको लेंगे उसको लेंगे, और यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लाले सरकार गठन में अभी बहुत। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े बड़े नेता जमींदोज हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी से हटने की, अपना फैलाने की कोशिश की। तो अगले चुनाव में पता चला कि उनका, क्या कि यहाँ जो कुछ भी है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नियंत्रित है, और वहाँ एक व्यक्ति को तभी तक बर्दाश्त किया जाता है जब तक वो सीमा क्रॉस ना करे। सीमा में रहते हुए हर कोई नहीं। तो हम सभी ने देखा कि उमा भारती से लेके कल्याण सिंह से लेके बड़े बड़े धुरंधर चित हो गए। कभी तो बटोगे तो कटोगे, और एक स्वयं सेवक जो पर्दे के पीछे रहता है, कितनी भूमिका रही बटोगे तो कटोगे की। बड़ी बड़ी सभाएं की थी योगी आदित्यनाथ ने, और उन सभी जगहों इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए 1-2% जो साइलेंट वोटर है, जिनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, वह आजकल पूरा वोट ही चेंज कर देते हैं। 20 से अधिक विधायक 1000, 1200, 2000 के अंदर में जीते हैं। वह 36-35 वोट से चौधरी वीरेंद्र का बेटा, जो कि पहले ही भाजपा से ही सांसद था, 36 वोटों से हार गया। जी 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 जी। बिश्नोई 1200 के लगभग वोट से हारे हैं, नाम पूरा मैं भूल रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई का बेटा है। तो कुछ भव्य भी, बिश्नोई, हाँ भव्य बिश्नोई, तो कुछ भी कहा जा सकता है इस तरह से। तो ये जो छोटे छोटे भाजपा के पास रीढ़ की ताकत है, उन लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, और हुड्डा जो कि लग रहा था कि मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, अचानक
लाले पड़ गए, समझ नहीं आ रहा है कैसे न तो मीडिया के भांडों को समझ में आ रहा है, न तो कांग्रेस पोषित यूट्यूबरों को समझ में आ रहा है, और ना ही राहुल गांधी के यहाँ जो बैठक बैठी थी विश्लेषण के लिए, उन विश्लेषकों को समझ में आ रहा है। हरियाणा की बाजी हाथ से निकल गई और यही उनको निकलना ही था। राहुल गांधी जाट पर एकदम से बैठ गए कि जाट हमारे साथ में, किसान हमारे साथ हैं, जीत हमारी पक्की। लेकिन